आज के प्रेस सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सहमति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी। पता करने पर पता चलता है कि वो वैसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। कौन बोल रहा है कि आरक्षण की बातें नहीं? उनको अध्ययन करना चाहिए। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को ज़मीन पर लागू करने का काम किया और तमिलनाडु का जो मॉडल था उसकी वकालत हमेशा से लालू प्रसाद जी करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की जब कभी भी बातें होती हैं तो उस मुहिम को जातिवाद का नाम दिया जाता है और जब जातिवाद करने वाले लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में आज बहाली की हालत जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर, आप देख लीजिए हर जगह आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके और जगह जगह मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का लागू क्यों किया गया था, आरक्षण जिन कारणों से लागू किया गया था वो कारण अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स के पोस्ट हैं उसे मात्र 3% ओबीसी और पिछड़े दलित समाज के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा? केंद्र में बैठे हुए लोग लैटरल एंट्री के माध्यम से समाज के सामाजिक न्याय की ताना बाना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में और बहुमत का गलत फायदा उठाकर और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का पर्दाफाश इस आंदोलन के क्रम में होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि कोई इस पर बयानबाजी करते हैं तो थोथी दलील है उनकी कि लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात नहीं। लालू प्रसाद जी तो इसी के लिए बदनाम किए गए कि उन्होंने समाज के छूटे हुए लोगों की तरफदारी की और छूटे हुए लोगों को बराबरी में लाने का काम किया। 5 सितंबर को संगोष्ठी होगी और उस संगोष्ठी में पूरे बिहार से जो जगदेव बाबू के विचारों से लैस लोग हैं या फिर जो उसमें शामिल होना चाह रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ आवेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल में भारी संख्या में विभिन्न दलों के लोग शामिल होंगे।